हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी, आपने बड़ा एलिगेशन लगाया उनकी गौरव गोगोई, उनकी पत्नी का पाकिस्तान कनेक्शन, किस तरीके से 10 दिन गौरव गोगोई वहाँ रहा। इसके बाद आपने इस पूरे मामले की जांच भी की, डॉक्यूमेंटेशन भी किया और इस मामले को रेफर कर दिया है गृह मंत्रालय। आपको लगता है ये जो पूरा मामला है, आपको एक तरह से गौरव गोगोई पे देशद्रोह, जिस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं कि वो जासूस भी हो सकते हैं, तो क्या पूरा मामला देशद्रोह का बनता है? देखिए, मैं इतना बोलूँगा कि गौरव गोगोई कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप पाकिस्तान जाते हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका यात्रा को फैसिलिटेट करते हो और आप 10 दिन रहते हो और किसी को बताया भी नहीं कि हम क्यों गए थे, कैसे रहा था, और 10 दिन अगर आप पाकिस्तान में रहेगा, जिससे भी आप मिला होगा, पाकिस्तान ने आपका फिल्म भी किया होगा, फोटो भी लिया होगा, आप कैसे अभी पाकिस्तान का खिलाफ काम करेगा? आप तो कॉम्प्रोमाइज है। और आपका बीबी का सैलरी भी पाकिस्तान से आते हैं, तो आपका तो पूरा घर का खाना भी पाकिस्तान का पैसा से ही चलता है। तो आप पाकिस्तान का खिलाफ कैसे आवाज उठाएगा? तो ये हमारा प्रश्न है। अगर वो 10 दिन क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो नहीं बताए, तो हम ये प्रिज्यूम करूंगा कि कुछ गलती तो है, गड़बड़ी है, तो अब देशद्रोह का मामला भी बनेगा। लेकिन मैं गौरव को एक चांस देना चाहता हूं कि आप क्लैरिफाई करो 10 दिन आप क्या किया था पाकिस्तान में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि फ्लॉप शो है आपका। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, उस संबंध और जैसे शहीदों ने अपने जीवन दिया, आज भी जीवन देने के लिए तैयार बैठते हैं, उसका पास आज क्या मैसेज जाएगा कि हमारे अपोजिशन पार्टी का नंबर 2 लीडर इज कॉम्प्रोमाइज्ड? आप खुद ही सोचिए। तो ये फ्लॉप शो, बिग शो, दीज आर वेरी वेरी लाइट वर्ड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। एक और सवाल कि एक मियाँ मुसलमान की एक तरफ बात आती है, दूसरी तरफ असम बीजेपी एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें आप बंदूक चलाते हुए एक मुसलमान को मारते हुए दिख रहे हैं। इसका वो आप ये कह रहे हैं कि आप नफरत फैलाने की राजनीति आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग मुसलमान का खिलाफ नहीं है, हम लोग मियाँ मुसलमान का खिलाफ है, जो अर्थ असम में घुसपैठियाओं को बोला जाता है। असम में मियाँ मुस्लिम को घुसपैठिया का एक प्रतिशब्द होते हैं। अगर हमारे लोग मियाँ मुसलमान का खिलाफ नहीं होगा, तो हम क्या करना चाहिए? हम अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। वी आर ऑलरेडी रिड्यूस टू 60%, आज वो 40% हो गया। असम में 14 जिला में हम माइनॉरिटी है। हमारा 17 हमारा टेम्पल का जमीन 20 लाख एकड़ जमीन उनका कब्जा में है। तो हमको क्या करना चाहिए? देश का सेकुलरिज्म का चिंता करना चाहिए कि असम को बसाना चाहिए? आप ही बताइए क्या करना चाहिए? छोड़ दो सब। आखिरी सवाल की ओवैसी कह रहे हैं कि आप तो भिखमंगे हैं, पैसे करने के लिए 5 का 4 कर रहे हैं, 2 रुपया देने को तैयार है ओवैसी, और वो यहाँ लड़ने की भी बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ओवैसी जी बोला है कि मुझे 2 रुपया देगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब आए। 2 रुपया भी काम में आएगा, दे दे। लेकिन मैं लेने नहीं जाऊंगा, तब तो मेरा प्लेन का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो आके मुझे 2 रुपया दे, मैं उनको चाय भी पिलाऊंगा। तो चुनाव लड़ने भी आ रहे हैं असम। वो आए ना, वो तो देश का मुस्लिम है, मेरा क्या फर्क पड़ता है? मेरा फायदा है बांग्लादेशी मुस्लिम से, देश का मुस्लिम से मेरा थोड़े फायदा है। मैं ही तो बोल रहा हूँ भाई, इसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, देश का मुसलमान को। मेरा जैसा देश का मुसलमान का सपोर्टर कौन है? आप बताओ। ये लोग तो बोलता है कि मुल्ला करो करो। मैं ही एक पॉलिटिशियन हूँ जो बोलता हूँ देश का मुसलमान को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। मेरे से उनका भला के लिए सोचने वाला आप दूसरा तीसरा पॉलिटिशियन को निकाल के मुझे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे हेमंत शर्मा कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान के अगर सबसे बड़े हितैषी कोई हैं तो वो ये हेमंता जी हैं, और वो उनके हितों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए मियाँ मुसलमान के नाम पर घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर रहे हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था।
अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।